हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास से वर्कशीट या कार्यपत्रक 49 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 22 दिसंबर 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, रूसी क्रांति 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रूस यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था। इन स्थितियों ने समाजवादियों को 1917 में रूस से राजशाही को उखाड़ फेंकने में मदद की थी। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही रूस की क्रांति कहा जाता है। रूसी क्रांति से पहले मॉस्को की आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। विद्यार्थियों, रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। विद्यार्थियों, रूसी सम्राट जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक था। मध्यवर्गीय उदारवादियों को किसी प्रकार के राजनैतिक अधिकार नहीं थे। रूस में राजनैतिक दल अवैध थे। आइए अब हम सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, लगभग 85% जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। केवल बड़े किसानों के पास अपनी जमीनें थी। विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। साधारणतया किसानों और जमींदारों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। किसान लगान न चुकाने एवं भूमि के स्वामित्व के लिए विद्रोह भी कर चुके थे। विद्यार्थियों, अत्यधिक कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण वर्ष में केवल एक फसल की उपज हो पाती थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे। यहाँ लौह एवं इस्पात का उत्पादन तेजी से बढ़ा। मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय थी। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था। अधिकांश मजदूर अपने गांव से जुड़े थे, जो फसलों की कटाई के समय अपने गांव को लौट जाते थे। विद्यार्थियों, यहाँ के किसान समय समय पर पारंपरिक रूप से सारी जमीनों को अपने कम्यून या मीर को सौंप देते थे और सामूहिक खेती किया करते थे। इसी सामूहिकीकरण की भावना के चलते यह समाजवादी क्रांति का एक प्रेरक आधार बन गया। उदारवादी, सामाजिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक क्रांतिकारी सभी इस निरंकुश शासन व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी और वे एक समाजवादी और संसदीय शासन चाहते थे। विद्यार्थियों, आइए अब हम रूस में समाजवाद के बारे में अध्ययन करते हैं। तो 1898 में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया गया। किसानों ने भी 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। वर्ष 1903 में रूसी लोकतांत्रिक पार्टी दो हिस्सों, मानसेविक अल्पमत और बोल्शेविक बहुमत में विभाजित हो गई। बोल्शेविकों का नेतृत्व लेनिन कर रहा था, जिसे लगता था कि किसान किसी भी सामाजिक आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, आइए अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, रूसी क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, रूसी क्रांति 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रूस यूरोप में सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था।
इस स्थितियों में समाजवादियों को 1917 में रूस में राजशाही को उखाड़ फेंकने में मदद की। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही रूसी क्रांति कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से पहले प्रश्न का आंसर लिख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसी क्रांति से पहले रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, लगभग 85% जनसंख्या जीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। केवल बड़े किसानों के पास ही अपनी जमीनें थी। विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाहों और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। साधारणतः किसानों और जमींदारों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। किसान लगान न चुकाने एवं भूमि के स्वामित्व के लिए विद्रोह भी कर चुके थे। अत्यधिक कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण वर्ष में केवल एक फसल की उपज हो पाती थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ लौह एवं इस्पात का उत्पादन तेजी से बढ़ा। मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय थी, उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रूसी लोकतांत्रिक पार्टी के विभाजन क्यों हुआ? तो इसका आंसर लिखेंगे, वर्ष 1903 में रूसी लोकतांत्रिक पार्टी दो हिस्सों, मानसेविक जिसे हम अल्पमत कहते हैं और बोल्शेविक जिसे बहुमत कहते हैं, में विभाजित हो गई। बोल्शेविकों का नेतृत्व लेनिन कर रहा था, जिसे लगता था कि किसान किसी भी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है ये दो पार्टों में डिवाइड हुआ था, बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसी समाज में समाजवादी विचार की जड़ें रूसी क्रांति से पहले से ही बहुत गहरी थी, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, यहाँ के किसान समय समय पर पारंपरिक रूप से सारी जमीनों को अपने कम्युन या मीर को सौंप देते थे और सामूहिक खेती किया करते थे। इसी सामाजिकीकरण की भावना के चलते यह समाजवादी क्रांति का एक प्रेरक आधार बन गया। उदारवादी, सामाजिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक क्रांतिकारी सभी इस निरंकुश शासन व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी और वे एक समाजवादी और संसदीय शासन चाहते थे। तो बच्चों ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।